मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में ब्यूटी इंस्टीट्यूट में चल रहे धर्मांतरण मामले में संचालिका रक्षंदा खान और उसके पति शहनवाज को पुलिस ने स्टूडेंट्स की शिकायत पर दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने रक्षंदा खान और उसके पति पर धारा 299, 251, 2, 318, 1 बीएनएस एवं धारा 35 यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। इंस्टीट्यूट संचालिका रक्षंदा खान मूल रूप से कानपुर की रहने वाली है और पिछले कई सालों से मुरादाबाद में रहकर सिविल लाइन इलाके में ब्यूटी इंस्टीट्यूट चला रही थी, जहां पर कई छात्र छात्राओं ने 4 दिन पूर्व इसकी शिकायत डीएम को की गई थी, जिसमें बजरंग दल ने भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से आपको करते थे आपको जी, मतलब धर्मांतरण का किस तरह से आपको ब्रेन वॉश करते थे? ये यही कहती थी कि अगर तुम किसी मोमडन लड़के से शादी करना चाहती हो तो तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें जैसे भी जिस चीज़ की भी सहायता चाहिए होगी वो मैं दूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या चौधरी है। ये धर्म परिवर्तन का जो मामला है, क्या मामला है पूरा? यहाँ पे हमने एडमिशन लिया था, मार्च में एडमिशन लिया था। अभी 5 महीने हो गए मेरे को यहाँ से कोर्स करते करते। तो मेन यहाँ पे जो है हमने बताया गया था कि प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है, लेकिन हमें यहाँ पे थ्योरी बताई गई धीरे धीरे। तो थ्योरी में 3 महीने चली वो कंटिन्यू। उसको लेके हमें इस्लाम धर्म के बारे में सिखाया गया, इस्लाम धर्म की खूबियाँ बताई गई हमें कि क्या क्या इस्लाम धर्म में खूबियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन वॉश करने की यहाँ पे कोशिश की गई पूरा। कौन कौन लोग थे वो जो ये करते थे? ये रक्षंदा खान, ये पहले हिंदू थी और वो कन्वर्टेड हुई है, मुसलमान बनी है। किस तरीके से ब्रेन वॉश करती थी आपका? ये हमें अपनी कहानियाँ बताती थी कि मैंने 19 साल के घर में 19 साल की थी मैं जब मैंने भाग करके शादी कर ली थी। ये सारी चीज़ें बताती थी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। सर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। रक्षंदा खान उनके हस्बैंड गिरफ्तार हो गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अभी पुलिस प्रशासन की उससे संतुष्ट हूँ। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करके ये सारा मुद्दा उठाया है, सारा फैसला लिया है। अभी उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब हमारी वो होगी। उसके बाद देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोना गुप्ता। मोना, क्या मामला था ये जो धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला चल रहा था? सर ये हमसे कहती थी, मैंने यहाँ पर 2 साल मतलब 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर। हाँ, तो ये मतलब हमारे धर्म को लेके ये कहती थी कि आप जो है मोना जी, आप तो तलाकशुदा हैं, आप यहाँ पर अच्छे से मतलब मुसलमान से शादी कर लीजिए और क्या कहते हैं आपको यहाँ से बहुत सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे अच्छे देखो, आप देखो यहाँ पे कितने पैसे वाले लोग हैं और यहाँ पर विराज का काम है, ये है। और मतलब बहुत बातें हुई यहाँ से, जिससे वजह से मेरा जो दिमाग था, मैं अपने घर पे जाके कहती थी मम्मी से, मम्मी देखो ऐसे ऐसे मुझसे ये बात करती हैं। उसी दौरान फिर मेरी मम्मी ने यहाँ पर आने के लिए मुझे मना कर दिया। और ये बात मैं जब भी जाती थी मुझसे यही कहती थी कि एक मौलाना से तुम्हें मेरी जान पहचान है और मोना जी आप कहेंगी तो मैं बात करवा दूँगी। इन्होंने ऐसे ऐसे मुझसे बोला और मुझे मैं जब अकेडमी जाना बंद कर दिया तो इन्होंने मुझे फ़ोन करना चालू कर दिया। क्या मोना जी आपने क्या सोचा है, आप शादी करेंगी या नहीं करेंगी? तो मैंने इनका फ़ोन कट कर दिया। आज इसकी गिरफ्तारी हो गई है और कानूनी कार्रवाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगी, इसको लेके हमारी मतलब हम इसको लेके बहुत जल्दी एक्शन उठाया गया है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि इनको गिरफ्तारी इन दोनों की हो गई। ये थाना सिविल लाइंस पर 23 जुलाई को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यहाँ कांट रोड पर एक लैक्मे एकेडमी, जिसके कुछ जो ट्रेनीज हैं उन्होंने ये शिकायत की जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि उनके यहाँ उस सेंटर पर कुछ गलत प्रकार की गतिविधियाँ संचालित हैं और इसके अतिरिक्त उनको गलत तरीके से प्रलोभित करके और प्रेरित करके धर्म परिवर्तन के लिए उनको कहा जाता है और अन्य प्रकार से भी उनके संग भेदभाव किया जाता है। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये जो बीएनएस हमारा कानून है उसके 299, 351(2) और 318(1)
इन धाराओं के अंतर्गत ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जो वादिया हैं वो तानिया चौधरी, ये गजरौला की रहने वाली हैं, उनके द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया था। और इसमें उसकी जो लैक्मे एकेडमी की संचालिका, इनका नाम रक्षंदा खान है, और उनके पति शाहनवाज खान, उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जब गहराई से इसकी जानकारी की गई तो जो अन्य जो और उसके साथी थे वादिया के, उनसे भी उसमें पूछताछ की गई, तो उन्होंने भी उसी की बात को तस्दीक किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस प्रकार की गतिविधियाँ जिसमें इनको वहाँ पर लोभ लालच दिया जाता है और धर्म परिवर्तन के लिए इनको कहा जाता है। इसी क्रम में जो इसमें मुख्य आरोपी रक्षंदा खान है, जिनका पूर्व का नाम सपना उर्फ मनी वर्मा है, उनकी और उनके पति शाहनवाज खान, ये दोनों मूल रूप से साकेत नगर, किदवई नगर, कानपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये स्टार पैसिफिक सोसाइटी में यहाँ एक फ्लैट में किराए पर रहते हैं। वहाँ से इन दोनों अभियुक्त शाहनवाज और रक्षंदा खान, इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो भी आरोप लगाए गए थे कि उसके संबंध में इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि अपनी सफाई न्यायालय में देंगे और जो शेष अन्य इनके साथी हैं उनसे भी अभी इसमें और गहराई से पूछताछ की जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आरोप भी लगाए गए थे कि इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी नकली तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी भी सैंपलिंग कराई जाएगी। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो भी गतिविधियाँ वहाँ की जा रही थी उस संबंध में आज गिरफ्तारी हुई है और इनको आगे कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। सर, इससे पूर्व में भी इस लैक्मे एकेडमी पर एक प्रकरण हुआ था। एक पूर्व में भी इस प्रकार की एक शिकायत पिछले वर्ष संज्ञान में आई थी, लेकिन उस समय उसमें जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। पुनः आज इस बार शिकायत हुई थी, इस पर यह अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है।